नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका हमारे यूपी बुलेटिन एक्स भरोसेमंद न्यूज चैनल में। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में से उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत मेहरबानी होगी। देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय होने के बावजूद उत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में बारिश का इंतजार अभी भी बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है, जबकि उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही कम रहने से लोगों को उमस और गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले कुछ दिनों में मानसून की स्थिति में बदलाव देखने को मिल सकता है। हापुड़ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। अपने पति पर शक होने के बाद एक महिला ने उसकी कार में गुप्त रूप से जीपीएस डिवाइस लगा दिया और कई दिनों तक उसकी गतिविधियों पर नजर रखी। इसके बाद महिला अपने परिजनों के साथ होटल पहुंच गई, जहां उसने पति को एक महिला के साथ पकड़ लिया। मौके पर दोनों पक्षों के बीच जमकर हंगामा हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और मामला शांत कराते हुए दोनों पक्षों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मंदिर से चढ़ावे की राशि को लेकर हुए बड़े खुलासे ने सभी को हैरान कर दिया है। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में पिछले करीब 40 दिनों के भीतर कई बार दान राशि के कथित छेड़छाड़ होने की बात सामने आई है। इस घटना के बाद मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस पूरे मामले की जाँच गहन से कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से दहेज उत्पीड़न का एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है। आरोप है कि शादी के बाद लगातार बाइक की मांग को लेकर एक विवाहिता को प्रताड़ित किया जा रहा था। परिजनों का आरोप है कि मांग पूरी न होने पर महिला की हत्या कर दी गई। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पति, सास और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और दहेज निषेध अधिनियम की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। लखनऊ में पेट्रोल और डीजल की चोरी कर उसमें मिलावटी एथेनॉल मिलाकर बेचने वाले एक बड़े गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। क्राइम ब्रांच ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि गिरोह टैंकरों से ईंधन चोरी कर उसमें खतरनाक सॉल्वेंट और नकली एथेनॉल मिलाकर बाजार में बेचता था। मौके से ही हजारों लीटर ईंधन, केमिकल और चोरी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर एक बार फिर फेरबदल किया गया है। राज्य सरकार ने 182 पीसीएस अधिकारियों के तबादले का प्रशासनिक मुकदमे में हलचल बढ़ा दी है। इस सूची में 54 महिला अधिकारी भी शामिल हैं। सभी अधिकारियों को तत्काल नई तैनाती पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। माना जा रहा है कि सरकार प्रशासनिक व्यवस्था और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। गोरखपुर में 758 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कई तीखे बयान दिए। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है और राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर चर्चाएं लगातार जारी हैं। महाराष्ट्र के कल्याण में रीडेवलपमेंट के लिए खाली कराई गई एक बहुमंजिला इमारत गिरने के दौरान अचानक पूरी इमारत भरभरा कर ढह गई। हादसे के बाद पूरे इलाके में धूल का घना गुब्बारा फैल गया और कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। राहत की बात यह रही कि इमारत पहले ही खाली कराई जा चुकी थी, इसलिए इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। प्रशासन ने पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए अगले 24 घंटे का अलर्ट जारी किया है। 7 जिलों में भारी बारिश की संभावना देखते हुए येलो अलर्ट घोषित कर दिया गया है। कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। वहीं कुछ इलाकों में बारिश की रफ्तार कम होने से उमस और तापमान में हल्की बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है। लोगों को मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की अपील की गई है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया के तहत शारीरिक क्षमता परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन का चरण शुरू हो चुका है। रिक्त पदों की तुलना में करीब 6 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम और सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था की गई है। महाराष्ट्र के कल्याण में रीडेवलपमेंट के लिए खाली कराई गई एक बहुमंजिला इमारत को गिरने के दौरान अचानक पूरी इमारत भरभरा कर ढह गई। हादसे के बाद पूरे इलाके में धूल का घना गुब्बारा फैल गया और कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया।
राहत की बात यह रही कि इमारत पहले ही खाली कराई जा चुकी थी, इसलिए इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पशुपालकों को बड़ी राहत देते हुए पशु बीमा योजना को और मजबूत करने का फैसला लिया है। नई व्यवस्था के तहत पशु बीमा प्रीमियम का 85% खर्च सरकार वहन करेगी, जबकि पशुपालकों को केवल 15% राशि ही देनी होगी। पशु की मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी, जिससे ग्रामीण परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। आगरा के पूर्व सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ललित कुमार की कथित बेनामी संपत्तियों की जांच अब और तेज हो गई है। विजिलेंस जांच के बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी भी मनी लॉन्ड्री के एंगल के मामले की जांच में जुटने की तैयारी कर रहा है। सैकड़ों रुपए की कथित संपत्तियों का खुलासा होने के बाद इस मामले में आगे और बड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में टैंकर की वेल्डिंग के दौरान हुए भीषण विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। धमाका इतना तेज था कि टैंकर के टुकड़े काफी दूर तक जा गिरे। घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रारंभिक जांच में गैस बनने के कारण विस्फोट होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और प्रशासन ने पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। नौकरी पेशा कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत खबर सामने आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ जल्द ही अपने नए डिजिटल सिस्टम ईपीएफओ 3.0 के तहत ऐसी सुविधा देने जा रहा है, जिससे कर्मचारी यूपीआई और एटीएम के माध्यम से भी अपने पीएफ खाते से राशि निकाल सकेंगे। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद करोड़ों कर्मचारियों को आपातकालीन जरूरत के समय पहले की तुलना में कहीं अधिक तेज और आसान सुविधा मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह सक्रिय हो गई है। समाजवादी पार्टी बूथ स्तर पर अपनी डिजिटल टीम तैयार करने में जुट गई है, जबकि एआईएमआईएम ने भी प्रदेश की 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस घोषणा के बाद राज्य की सियासत में नए समीकरण बनने की चर्चा तेज हो गई है और सभी प्रमुख दल अपनी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज मंगलवार को लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने जा रहे हैं। इस आधुनिक एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद लखनऊ से कानपुर के बीच का सफर काफी कम समय में पूरा किया जा सकेगा। हाई स्पीड कॉरिडोर पर वाहनों की अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है और सुरक्षा के लिए आधुनिक निगरानी प्रणाली भी लगाई गई है। सराफा बाजार से राहत देने वाली खबर सामने आई है। पिछले कुछ दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। शुद्ध सोने करीब 10,000 प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हुआ है, जबकि चांदी की कीमतों में भी उल्लेखनीय कमी आई है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले शादी ब्याह के सीजन में इससे ग्राहकों को बड़ा फायदा मिल सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रोजगार को लेकर नई व्यवस्था लागू की है। अब कौशल विकास परीक्षण पूरा करने वाले युवाओं को 90 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जाएगा। शासन ने साफ किया है कि प्लेसमेंट देने में लापरवाही करने वाली संस्थाओं और कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का उद्देश्य से प्रशिक्षित युवाओं को समय पर रोजगार उपलब्ध कराना है। झांसी में कारोबारी के मुंशी से हुई लाखों रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच के दौरान सौलान पुलिस लाइन में तैनात 3 सिपाहियों की संलिप्तता सामने आने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों को निलंबित करते हुए विभागीय और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच जारी है। लखीमपुर खीरी से रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। पारिवारिक विवाद के बाद दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें एक दूसरे पर गंभीर हमला किए जाने का आरोप है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। देश में आयकर रिटर्न दाखिल करने का सिलसिला तेजी से जारी है। वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए अब तक 1.7 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। सरकार का कहना है कि डिजिटल व्यवस्थाओं और बढ़ती जागरूकता के कारण समय पर टैक्स रिटर्न भरने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती रही है, जिससे राजस्व संग्रह में भी सकारात्मक वृद्धि देखने को मिल रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भरण पोषण से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि यदि कोई महिला अपने पहले पति से कानूनी रूप से तलाक लिए बिना किसी अन्य व्यक्ति के साथ रहने लगती है, तो ऐसी स्थिति में वह भरण पोषण की हकदार नहीं होगी। हालांकि न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसी परिस्थितियों में भी महिला की बेटी अपने कानूनी अधिकार के तहत पिता से भरण पोषण पाने की पात्र रहेगी।
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लघु सिंचाई विभाग भर्ती परीक्षा में हाईटेक नकल कराने वाले गिरोह का एसटीएफ ने भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई के दौरान 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया है कि गिरोह ब्लूटूथ और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जरिए अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर नकल कराने का काम करता था। पुलिस पूरे नेटवर्क की जाँच में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के चर्चित दलित छात्रा हत्याकांड को लेकर प्रदेश की रणनीति एक बार फिर गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की और मामले में न्याय दिलाने का भरोसा दिया। वहीं इस मुद्दे को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच रणनीति बयानबाजी भी तेज हो गई है।